अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम ए आर मुग़ल आर्टिस्ट। दोस्तों चले आज की जो हमारी मश्क है वो उसमें हम शुरू करते हैं लफ्ज़ गाफ़, काफ या गाफ़। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। गौर से देखना, ये अलिफ की तरह ही है। ये देखें, इसका जो डंडा बनाया जाता है काफ वाला, ये देखें किस तरह। ये एंड भी इसका नोक के साथ करना है आपने। कलम जो है 85 के एंगल पे आपने ये बनाना है, और एंड पे जिस तरह से ऊपर से है उसी तरह नीचे से इसका एंड करना है नोक के साथ। अभी ये इसका जो ऊपर वाला डंडा होता है, ये देखो नोक के साथ, फिर पूरी कलम, और फिर एंड नोक के साथ, इसके साथ नोक के साथ मिला देना इसे। अभी देखें ये नोक के साथ इसकी जो सेटिंग है वो कर रहा हूँ मैं। ये बिल्कुल, ये देखें किस तरह मैंने इसको उसके साथ नोक के साथ ही मिलाया हुआ है बिल्कुल। यहाँ पे इसकी मोटाई नहीं रखनी है आपने। ये देखें, ये 4 कत इसकी ये लंबाई होती है। 4 कत वाला अलिफ है ये। आपने ये 4 कत वाला अलिफ बनाना है। ये 5 कत ऊपर से होता है, इसका जो डंडा होता है ये इसका 5 कत होता है। और ये देखें, इसकी जो ऊपर से जो डंडे की जो मैंने स्टार्टिंग ली है वो किस तरह ऊपर से अलिफ की तरह ही ऊपर से बारीक है। अब ये देखें नीचे इसके बा को बनाते हैं। ये 3 कत वाली होती है। पहले हम कत लगा लेते हैं ताकि आसानी से इसके बीच में इसे बा को निकाला जाए, नीचे वाले हिस्से को। अब ये देखें, यहाँ से कलम का जो स्टार्टिंग है वो देखना आपने। पहले ही जैसे इसका जो डंडा है लेफ़्ट साइड की तरफ वो एंड है इसका, ये देखें थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा और लेफ़्ट साइड की तरफ लेके गए, उसका एंगल सीधा किया, और ये इस तरह इसको बा की तरह बनाना। यहाँ से बड़ी का यहाँ पे बिल्कुल पूरी कलम आ गई एंड पे, ये सीधा ऊपर की तरफ। शुरू से देखें कलम का एंगल, कलम ये देखें किस तरह टेढ़ी है बिल्कुल 70 के 75 के एंगल पे है। यहाँ से बिल्कुल पूरी कलम एंड पे पूरी कलम कर देनी है। अब इसके ये जो जहाँ से थोड़ा सा टेढ़ा हुआ है इसकी सेटिंग कर लेते हैं। ये देखिए इसको सीधा कर लिए। ये अब ये इसकी जो गहराई होती है अंदर से वो आधा कत होती है। अब ये राइट साइड से देखें बा की शक्ल, और लेफ़्ट से उसी तरह जैसे मैंने वो लेसन बा में समझाया था। छोटी बा आई 3 कत वाली। और ये ऊपर गाफ का डंडा बना लेते, ये गाफ बन जाएगी। ये देखें, ये 3 कत का होता है। ये जो ऊपर डंडा बनाते हैं इसका, ये कभी भी इसके बराबर नहीं बनानी चाहिए वाली काफ के डंडे के बराबर। ये हमेशा छोटा होता है, जैसे गाफवा गो, गाफवा गा छोटी है गी। ये 3 कत का इसके ऊपर छोटा सा बनाया जाता है 3 कत का। नीचे वाला काफ का जो काफ होता है वो 5 कत का डंडा होता है। ये गाफ होता है वो 3 कत हो जाता है। वो हमेशा उसके ऊपर छोटा सा बनाया जाता है। उसके दरमियान में 1 कत ऊपर गाफ का और 1 कत नीचे, दरमियान वाले 3 कत उसके गाफ के हो गए। दोस्तों हमारा ये चैनल आप सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट इसके साथ कनेक्ट रहें। पेंटिंग, स्केचिंग और पोर्ट्रेट पे मेरी वीडियोस नेक्स्ट आएंगी। और कलम इसके बाद मार्कर से कैसे लिखा जाता है वो भी मेरी वीडियो नेक्स्ट आएंगी। इसके बाद फिर जोड़ के साथ अल्फाज को कैसे जोड़ के बनाया जाता है। अब ये देखें, मैं इसकी जो ये शेप आपको डबलिंग करके बता रहा हूँ स्केच के तौर पर किस तरह ये चीज़ मैंने यहाँ से इसका क्या शेप है, किस तरह इसको मिलाना है। ये ऊपर से ये उसका डंडे की शेप देखें, और ये इस तरह नोक के साथ ही इसका एंड है। ये देखें किस तरह बड़ी का दोनों जो चीज़ें आपस में मिल रही हैं। यहाँ से बिल्कुल आपने गलती नहीं करनी। यहाँ से अगर इसकी शेप ख़राब होगी तो नीचे से भी टोटल ख़राब होगी, और ऊपर से भी इसका काफ का भी सारी शेप ख़राब हो जाएगी। अब ये देखें, मैं ये डॉट लगा के लाइनें लगा के फ़र्क बयान करने लगा यहाँ पे। ये देखें इनका फ़र्क निकालने लगा। ये 1 कत का फासला तकरीबन। और राइट साइड से देखें, अगर यहाँ पे अगर लगाई जाए तो यहाँ पे देखें क्या फ़र्क है। ये आप बे वाली मेरी मशक देखें, बे में भी इस तरह ही है। ये थोड़ा बहुत फ़र्क है इनका, बस बे और इसका, बाकी टोटल सेम ही है। अब ये 4 कत इसकी डंडे की होती है लंबाई, इसकी ऊपर वाले की 5 कत, और उससे ऊपर वाले गाफ बनाने के लिए 3 कत होती है। अब इसकी जो है नोक के साथ हम थोड़ी सी सेटिंग करते हैं। अब ये देखें, ये किस तरह ये अलिफ की तरह लहराता हुआ, जिस तरह मैं बता रहा हूँ, ये इस तरह शेप है।
ऊपर से और एंड पे देखें ये, यानी कि थोड़ी सी टेढ़ी शेप होती है इसकी, बिल्कुल सीधा ये काफ का ये डंडा नहीं खींचा गया। ये यहाँ से आप देख लें, ये देख लें।